एक ही सपना है अपने मिथिला को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना। बच्चों का माइग्रेशन रोकना, साथ ही आईआईटी नीट जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए दूसरे शहरों पर डिपेंडेंसी रोकना। हम सब ने देखा है कि कैसे एक मामूली बीमारी के इलाज के लिए हमारे बुजुर्गों को ट्रेन पकड़कर दरभंगा, पटना या दिल्ली भागना पड़ता है। कैसे 10वीं पास करते ही हमारे बच्चे आंखों में सपने और बैग में मजबूरी लेकर कोटा, पटना के हॉस्टलों में चले जाते हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं और माँ बाप की बूढ़ी आंखें सिर्फ त्योहार पर बेटे बेटी का इंतजार करती रह जाती हैं। बस इसी टीज से एक सपना जन्मा है, अपनी मिथिला को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इतना सक्षम बनाना कि किसी को मजबूर होकर पलायन ना करना पड़े। मेरा सपना है कि मिथिला की धरती पर ऐसे ही विश्वसनीय अस्पताल बने जहां इलाज के लिए लाइन ना लगे, भरोसा मिले, ऐसे स्कूल और कोचिंग संस्थान खड़े हों जहां आईआईटी, नीट, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे बच्चों को अपना घर ना छोड़ना पड़े। क्यों ना अगला एपीजे अब्दुल कलाम मिथिला की मिट्टी से निकले। मैं चाहता हूं कि हमारी पहचान सिर्फ मखाना, मछली और पान तक सीमित ना रहे। हमारी पहचान देश को सबसे ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर देने वाले क्षेत्र के रूप में हो। जब हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, यहीं काम करेंगे तो गांव में रौनक लौटेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और मिथिला का खोया हुआ गौरव वापस आएगा। ये सपना अकेले का नहीं है, ये हम सबका साझा सपना है और इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। झंझारपुर में ग्रेजुएशन डे एवं अचीवर्स अवार्ड समारोह का भव्य आयोजन, मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। झंझारपुर स्थित लंदन किड्स प्ले स्कूल एवं श्री वासुदेव अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में ग्रेजुएशन डे एवं अचीवर्स अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झंझारपुर नगर परिषद के माननीय पार्षद श्रीमती बबीता शर्मा उपस्थित रही। कार्यक्रम में अभिभावकों, शिक्षकों एवं स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली, जिससे पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं स्वागत संबोधन के साथ की गई। इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य, गीत एवं रंगारंग कार्यक्रमों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया और तालियों की गूंज से पूरा वातावरण उत्साह से भर गया। वहीं प्री फाउंडेशन बैच के छात्रों ने भूकंप संकेतक मशीन का प्रोटोटाइप, कचरे से ऊर्जा निर्माण प्रणाली, प्रदूषण नियंत्रण मॉडल, ज्वालामुखी विस्फोट एक बंजर मशीन जैसे वैज्ञानिक मॉडलों के माध्यम से विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया, जिसकी सभी ने सराहना की। संस्थान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में संस्थान से जुड़े इंजीनियर गुणानंद प्रसाद का कॉर्पोरेट अनुभव विशेष रूप से प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी में लगभग 12 वर्षों तक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, तकनीकी ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वह इंजीनियर विवेकानंद प्रसाद, जिन्हें एक कुशल गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है, उन्होंने शहरी जीवन को त्याग कर अपने क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है। डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद एवं डॉक्टर ज्योति के मार्गदर्शन में मिथिलांचल क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। संस्थान में अब आईआईटी, जेईई एवं नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी अनुभवी शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में स्थानीय स्तर पर ही कराई जा रही है, जिससे छात्रों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। इस अवसर पर संस्थान के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सीबीएसई कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई छात्रों को मंच पर पुरस्कार प्रदान किया गया। संस्थान के छात्र उत्तम मिश्रा ने गणित विषय में 97% अंक प्राप्त कर कुल 90% अंक हासिल किए। इसके अतिरिक्त साकेत कुमार 90%, कोमल कुमारी 90%, मनीषा कुमारी 86% एवं प्रिंस कुमार 88% ने भी शानदार प्रदर्शन कर अपने परिवार एवं क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया। कार्यक्रम के अंत में संस्थान प्रबंधन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा ये प्रयास आने वाले समय में मिथिला को एक सशक्त शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। बच्चों के आत्मविश्वास, अनुशासन एवं प्रस्तुति को देखकर यह स्पष्ट हुआ कि सकारात्मक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी जा सकती है। सर्वोच्च दर्पण से जिला रिपोर्टर पूजा कुमारी की रिपोर्ट।
सर्वोच्च दर्पण से मैं पूजा कुमारी। सर्वोच्च दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबू। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आदर्श कुमार है। आज आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं ये प्रोजेक्ट बनाया हूँ कि जैसे कि दुनिया भर में जो एयर पोल्यूशन है, प्लास्टिक से भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सब पे कैसे कंट्रोल करें, उस सब को कैसे नियंत्रण करें। तो इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया। जैसे इससे बड़ा मॉडल भी मेरे पास है जो बना के टेस्ट करके फिर रखे हैं। इसका छोटा मॉडल है। तो इसमें जो होता है प्लास्टिक वेस्ट, सब प्लास्टिक सब होता है, उसके अंदर डालते हैं, फिर आग लगा के फिर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर जो जहरीले स्मोक सब निकलता है, तो वो सब इस पाइप के जरिए नीचे आ जाता है कार्बन फिल्टर के पास। कार्बन फिल्टर में एक फैन भी लगा रहता है जिससे कि एयर को जल्दी खींचता है, और इसमें कार्बन फिल्टर लगा है जिससे कार्बन को फिल्टर करेगा, और इसके बाद ये नीचे में जो डब्बा है इसमें आ जाएगा। इसमें आने के बाद फिर इस तरीके का कार्बन निकलता है इस तरीके का। इस कार्बन से हम जैसे स्केच सब बनाते हैं, उस सब में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो इससे हीट एनर्जी निकलता है प्लास्टिक से, तो उससे सोलर पैनल, हीटिंग सोलर पैनल के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इन्वर्टर सब में स्टोर करके रख सकते हैं, और बाद में फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे छोटा मॉडल बनाए तो ये इन्वर्टर बना दिए, फिर इसके बाद फिर देख सकते हैं कि जैसे ये लाइट ब्लिंक कर रहा है। अच्छा, ये इन्वर्टर हुआ। हाँ। अच्छा, आप कौन से क्लास में हो? 9th के बच्चे। कितने दिन से आप यहाँ पे हो? 3 साल से। 3 साल से।